हम यहाँ देख रहे हैं परिवर्तन चौक से काफ़ी लोग इकट्ठा हैं और शहर में ऐसे ही लोग कई जगह पर जुड़े हुए हैं। ये कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट के खिलाफ प्रदर्शन है जहां पर अनुसूचित जाति के कोटे के अंदर कोटे की व्यवस्था की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई है। सारे दलित संगठन आंदोलित हैं और इसके खिलाफ हैं। सरकार के लिए ज़रूरी है कि इन शेड्यूल कास्ट के मुद्दों का तरफ ध्यान दे। ये देखिए संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकतंत्र बंटवारा बंद करो बंद करो बंद करो। हरियाणा को दिल्ली चलो दिल्ली चलो। सभी साथी यहाँ पर एक बार इकट्ठे हो जाए। सभी साथी यहाँ पर आ जाए एक बार। सभी साथी लखनऊ के कुछ इंटेलेक्चुअल वर्ग के लोग हैं यहाँ पर। इनसे पूछते हैं ये किस लिए यहाँ पर हैं। ये डॉक्टर टी.एस. राई हैं, जो सेवानिवृत्त हैं NBRI से। तो राई साहब, आप बताएंगे यहाँ पर आप किस लिए आए हैं? मैं इसलिए आया हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण के विरोध में जो निर्णय दिया है, क्रीमी लेयर लगाया है, उप वर्गीकरण जो किया है, जो संविधान के एकदम विरुद्ध है। जो संविधान में अधिकार है उसको ख़त्म किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये सारी की सारी मनुवादी कोर्ट है। ये उसी हिसाब से ये निर्णय देते हैं। जब ये सारे मनुवादी जो हैं, जब ये विधायिका में कमज़ोर पड़ते हैं तो न्यायालय शुरू हो जाए, न्यायालय अपना काम करना शुरू कर देता है। अगर ये विधायिका में मजबूत होते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये 1951 से ये कहानी चली आ रही है, जब आरक्षण शुरू किया गया था। हम भागीदारी आंदोलन के एक प्रमुख नेता श्री पी.सी. कुरील जी से मिलते हैं। तो कुरील साहब, ये बताइए, आपको जो सुप्रीम कोर्ट ने वैसे जो दिखाई पड़ता है कि ठीक है न्याय हो रहा है, जिनको अवसर नहीं मिला तो उनको अवसर मिलना चाहिए, तो आप इससे क्यों खफा हैं? देखिए, खफा तो इसलिए है कि देश जब आज़ाद हुआ तो पहले ही प्रथम नेतृत्व ने ये शपथ लिया था या देश को हम सब लोगों ने मिलकर जीता है और हम मिलकर चलाएंगे। तो उसकी तमाम संस्थाएं, 3 संस्थाएं बनी। एक विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका। और तीनों में जो है आज ये देखा जा रहा है, तीनों स्तर से जो है सामाजिक भेदभाव और विषमता का लक्ष्य लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है आदेश, ये बार बार आदेश दे रहा है, ये भेदभाव के तहत आदेश हो रहे हैं। और विधायिका को अगर देखें तो विधायिका में जो राजसत्ता है वो लगातार संविधान के उल्लंघन करती चली जा रही है। तो ये लड़ाई जो है यहीं तक नहीं है, ये लड़ाई अब पूरे देश में जाएगी और बड़े कायदे से लड़ा जाए कि देश में न्याय कायम हो, या देश सबका है तो सबकी भागीदारी हो। ये केवल आरक्षण की ही बात नहीं है, हर स्तर पर भागीदारी हो। केवल कार्यपालिका और न्यायपालिका में भी भागीदारी हो। लोग केवल नौकरियों में अकेले आरक्षण की बात नहीं होगी। तो इस देश में भागीदारी का कंसेप्ट आना चाहिए, तभी यह देश मजबूती से खड़ा होगा, तभी यह देश मजबूत चलेगा। ये हमारे प्रोफेसर मोरे हैं, जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के हेड हैं बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में। तो मोरे साहब, ये बताइए, क्या ये जो कई लोग ऐसा कहते हैं दलित संगठनों के कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये निर्णय दिया है ये असंवैधानिक है। कैसे असंवैधानिक है? ये असंवैधानिक है, उसके कई कारण हैं। एक की जो रिजर्वेशन है, आरक्षण का जो मूल आधार जो है वो सामाजिक है, आर्थिक नहीं है। दूसरी बात, जब समाज में जब जनगणना की जब बात होती है, सेंसस की जब बात होती है, गिनती की जब बात होती है, तब हमें हमेशा पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट या किसी न किसी कोर्ट द्वारा
आरक्षण पे किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरीके का एक जजमेंट आता है। वो एक जजमेंट का एक आधार एक होता है कि जो जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है वो ज़्यादा लाभ ले रहे हैं और जिनको नहीं मिल रहा है उनको बिल्कुल नहीं मिल रहा है। एक इस तरीके की धारणा जो जुडिशियल अधिकारी है और जो न्यायिक अधिकारी जिस तरीके की धारणा को एक तरीके का वो एक समर्थन करते हैं, मेरे विचार से अपने आप में असंवैधानिक है। एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या संविधान में ऐसी व्यवस्था दी गई है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में है कि जातियों का वर्गीकरण उपजातियों में, क्या ये सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन में आता है? ये मूलतः ये सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन का हिस्सा नहीं है। अगर इस तरीके का कोई भी वर्गीकरण का अगर बिंदु अगर न्यायिक अधिकारी अगर उसको अपने पीठ पे अगर लेना चाहता है तो भारत सरकार के एक तो राष्ट्रपति महोदय जो सुप्रीम अधिकारी है, दूसरी बात है कि समाज कल्याण मंत्रालय है, तीसरी बात है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो न्यायिक हमारा कमीशन है, इन लोगों से नोट उनके लिखना ज़रूरी है, उन लोगों से सहमति लेना ज़रूरी है। अगर ये प्रावधानों का अगर अमल नहीं होता है, अगर इसको फॉलो नहीं किया जाता है तो इस तरीके का कोई जजमेंट अपने आप में असंवैधानिक करार दिया जा सकता है।